वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज के करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग सितंबर मंथ के यहाँ पे देख रहे हैं। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है, सारी साइलेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएम मोदी जी की ये सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम रही है। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे नई बातें की जा रही है। देन अटल पेंशन योजना के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन पीएलआई स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि पीएलआई स्कीम एक्सटेंड किया गया है और इस बार यहाँ पे ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्री को भी इंक्लूड की गई है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहली स्कीम देखने वाले हैं नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। सो अभी आप लोग को पता है कि जैसे कि मिड डे मील चलता है, मिड डे मील क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में देखने को मिलेंगे कि एक टाइम बच्चों को यहाँ पे भोजन दिया जाता है, आफ्टरनून में लंच प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि हॉट मील्स यहाँ पे बच्चों को दी जाती है और इसी को रीनेम करके रखा गया है। इट मीन्स कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई नई स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ, बट यही यहाँ पे ट्विस्ट थी कि ये कोई नई स्कीम नहीं है। मिड डे मील स्कीम को ही यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया है, एक टेक्निकल लैंग्वेज आप लोग कह सकते हो, जिसको पीएम पोषण स्कीम या फिर नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो अब आप लोग जानते हो कि एक सरकार से दूसरे सरकार में जब भी बदलती है, जैसे यूपीए से एनडीए में गवर्नमेंट जब हमारी चेंज हुई, तो यहाँ पे भी क्या होता है ना कि पहले से जो स्कीम चलते आती है सरकार अपने नाम पे चेंज कर देती है या फिर कुछ तो मॉडिफाई कर देती है, जिससे कि उनकी रिकॉग्निशंस बनी रहे। तो सेम थिंग यही किया गया है कि ये आप लोग जानते हो कि कांग्रेस के टाइम से ये मिड डे मील चलते आ रहा है, बट पीएम मोदी जी यहाँ पे इसके नाम को भी रीनेम कर दिए। तो कोई बात नहीं, आपका काम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि पूरी हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन होनी चाहिए। जब एक बच्चे को यहाँ पे वन टाइम का खाना यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, मील प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जितने भी हमारे देश भर में हैं, तो यहाँ पे ट्राई किया जाता है कि बच्चों को एक टाइम तो पूरे न्यूट्रिशंस फूड दिया जाए। इस स्कीम के अंदर आप देखो जो फोकस था, मतलब कि पहले जो ये स्कीम थी मिड डे मील, तो मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता था कि मील दे देना है, ठीक है, एक बच्चे को एक टाइम में आफ्टरनून में खाना दे देना है। लेकिन अब पीएम पोषण कहा गया है, जैसे ही पोषण ऐड हो गया, इट मीन्स की न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों पे कि बच्चों को जो भी खाना दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से उनके बॉडी में वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही आप देखो कि मेनली बच्चों में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कुपोषित के शिकार होते हैं वो लोग, मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको यहाँ पे मल न्यूट्रिशन जो भी है, कुपोषण के शिकार है, उनको यहाँ पे टैकल किया जाएगा और कुक्ड मील यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स कि गर्म खाना और पके हुए खाने उनको प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। मेजर आपको ये समझना है कि इसकी साइलेंट फीचर्स क्या है। पीएम पोषण, जैसे कि ये आप लोग देखो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंड प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हेल्प से यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी देख सकते हो, ये इस साल से 2021 से स्टार्ट हुआ है और 2026 तक चलने वाला है। 5 साल का ये आपका प्रोग्राम है। बजट टारगेट कितना है एक बार आप देख लो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर के द्वारा आप देखो कि इंटायर कॉस्ट, जो जितना भी फूड ग्रेन्स यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बियर करेगी और इनकी ट्रांसपोर्टेशन भी। इट मीन्स कि हमारे देश में 28 राज्य और 28 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो सारी जगह जो ये मील्स को प्रोवाइड करना है, फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारे खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। साथ ही इसको मैनेज करना, मॉनिटर करना और टाइम टू टाइम एवेल्यूएट करना कि इसके अंदर जितनी भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स रखी गई है, क्या वो टाइमली सारे स्टेट्स में प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, हर एक गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में बच्चों को मील प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। तो सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम यहाँ पे एवेल्यूएट भी करना। और कुछ कंपोनेंट है जैसे कि आपका कुकिंग कॉस्ट हो गया, जैसे खाना बनाने का भी जो खर्चे होते हैं, तेल वगैरह, और साथ ही पेमेंट जो यहाँ पे कुक को दिया जाता है, जो भी स्कूल में यहाँ पे कुक जो होते हैं, जो खाना बनाते हैं, और वर्कर्स होते हैं जो कि इस तरीके के खाना को बच्चों तक पहुँचाते हैं, तो ये आपका डिवाइड किया गया है जैसे 60-40 रेशियो का है। कहने का मतलब है कि 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कवरेज देख लेते हैं कि कवरेज की क्या बातें की जा रही है। तो इस स्कीम से, जैसे कि पीएम पोषण है या मिड डे मील स्कीम है, इसमें हमारे 11.8 करोड़ बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, जो कि 11 लाख स्कूल्स में हमारे देश में पढ़ रहे हैं। इस स्कीम के अंदर आप देखो कि जो मिड डे मील स्कीम है, इसको बच्चों तक पहुँचाया गया है
वैसे बच्चों को जो कि यहाँ पे बाल वाटिका, इट मीन्स कि जो बच्चे यहाँ पे 1 क्लास से 8 क्लास तक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी कि सरकार के द्वारा जो स्कूल में कुछ सहायता भी किया जाता है, उस तरीके के जो स्कूल होते हैं उसमें बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये मील आपका प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इट मीन्स कि ये आपका पहले प्रोविज़न नहीं था मिड डे मील में, बट PM पोषण के तहत ये आपका न्यू ऐड किया गया है कुछ, तो इसको याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आप देखो कि अराउंड 24 लाख ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं और उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। इट मीन्स कि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत। लास्ट ईयर क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्री स्कूल्स भी ओपन किया गया था जिसको कि बाल वाटिका कहा गया है, और इसको अटैच्ड की गई थी आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ महिलाएं होती है जो कि बच्चों को, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये जो मिड डे मील का एक्सटेंशन है प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, ये भी रिकमेंड किया गया था। इस साल जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, इसमें भी ये बातों को यहाँ पे रिकमेंड की गई थी, जो कि इस स्कीम के थ्रू इसको आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल है, जैसा कि एज यू नो कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, इसके तहत हम लोग हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करते हुए और जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए PM स्किल में FPO, इट मीन्स कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किए हैं और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके कुछ ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं या फिर जो अलाइड सेक्टर्स में, इससे जुड़े हुए सेक्टर्स में जो काम करते हैं, उनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है कि वो यहाँ पे दूर दूर तक, जो कोने कोने तक बच्चे होते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ग्रुप ऑफ किसान के कुछ ग्रुप होते हैं, 100-300 से मिलकर जो किसान अपना एक खुद का प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी वो फसल वगैरह उगाते हैं, उनका जो है वो स्कूल तक उनकी फूड ग्रेन्स पहुंचाए जानी चाहिए। और विमेन की जो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, यानी कि कुछ विमेन होती है जो कि आगे आकर खुद के लिए काम करती है, खुद अर्न करती है और खुद की लाइवलीहुड को बेटर बनाती है, तो वैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि इस स्कीम को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी एक नया पॉइंट ऐड किया गया। साथ ही सोशल ऑडिट भी आप देख सकते हो, सोशल ऑडिट भी यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया। याद रखिएगा ये मैंडेटरी वर्ड जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही परेशान करती है, बट ये यहाँ पे आपका मेंशन है कि ये आपका मैंडेटरी है हर एक स्कूल के लिए, जो कि हर एक ज़िले में होगा और वो यहाँ पे देखेंगे। यानी कि सोशल ऑडिट करने का मतलब है कि वो बार बार चेक करेंगे एक पीरियोडिक मैनर में, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो हर एक स्कूल में जाकर देखेंगे कि इस PM पोषण के तहत कितनी फूड ग्रेन्स आ रही है, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हर एक बच्चे को यहाँ पे बेटर तरीके से न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी बात की गई है कि यहाँ पे फोकस किया गया है कि न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे बच्चों तक पहुँचाया जाना चाहिए। हर एक राज्य, हर एक जिला जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है, और बेसिकली हम लोग ये खून की कमी की प्रॉब्लम जो है महिलाओं में देखते हैं, इट मीन्स कि बच्चियों में देखते हैं। तो जो भी बच्चियाँ या फिर बच्चे जिसमें कि एनीमिया के पेशेंट ज़्यादा है, पेशेंट तो नहीं कहूँगी, सॉरी टू से पेशेंट, जो बच्चे हैं जिसमें कि खून की कमी है, उनको यहाँ पे न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड किया जाए। सिमिलरली अगर कोई भी स्टेट्स चाहते हैं कि वो अपनी लोकल वेजिटेबल को भी इंक्लूड करे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार में भी जो भी हमारे जो किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर वहीं पे ये सारे किसान की वो जो लोकल वेजिटेबल्स है वो इस सारे स्कूल तक पहुँचे, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इसको भी परमिट किया गया है। साथ ही कुछ भी एनीथिंग एल्स जैसे कि मिल्क हो गए, फ्रूट हो गए, तो वो यहाँ पे सेंटर की अप्रूवल के साथ इस चीज़ को स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, फिर है न्यूट्रिशनल गार्डन। व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल गार्डन है ना, वो स्कूल में इसको डेवलप करने के लिए कहा गया है। इस गार्डन को हार्वेस्ट किया जाएगा और इसको बाद में यूज़ किया जाएगा किसके लिए, तो यहाँ पे एडिशनल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना वो बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तिथि भोजन भी है। तिथि भोजन कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है तिथि भोजन की, जहाँ पे बच्चे प्राइवेट स्कूल से, उनको भी इनक्रेज किया जाएगा कि वो अपने मिल्स को शेयर करें बच्चों तक जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हैं। वैसे बच्चे हैं जिनको कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, जिनको बहुत दिक्कत है, जो कि बहुत तरीके के, अगर आप लोग न्यूट्रिशन फूड बच्चों को नहीं देंगे तो उसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, खून की कमी के कारण एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होगी। तो वैसे बच्चों को ना वंस इन ए मंथ, वो भी वॉलेंट्री बेसिस है कि अगर आपको लगता है, आपको मन है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तिथि भोजन।
और स्टेट्स को भी यहाँ पे राज्यों को भी कहा गया है कि वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करे जिसमें कि जो पीपल है वो यहाँ पे स्पेशल फूड बच्चों को प्रोवाइड करे। सो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पीएम पोषण स्कीम। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा पीएम पोषण, बट पीएम पोषण याद रखिएगा कि ये मिड डे मील का ही आपका रिप्लेसमेंट है, यानी कि न्यू नेम इसको नामांकन किया गया और ये 5 साल के लिए, इस साल इसको लाया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे बहुत बच्चे, इट मीन्स कि 11 करोड़ बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली जो एडिशन की गई है वो यहाँ पे बाल वाटिका बच्चों को भी प्रोवाइड किया जाएगा और क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को ये आपका न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे सोशल ऑडिट की जाएगी। वोकल फॉर लोकल कहने का मतलब है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की जा रही है कि एनीमिया को टैकल किया जाएगा, मल न्यूट्रिशन को टैकल की जाएगी, न्यूट्रिशन गार्डन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ तिथि भोजन, तिथि भोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कि माइग्रेंट जो वर्कर है उनको यहाँ पे फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए और वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे बिना किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो। इट मीन्स कि आप लोग पता है कि उज्ज्वला स्कीम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड की जाती थी। हर एक फैमिली में जो महिला है उनके नाम पे एलपीजी गैस सिलेंडर दी जाती थी। बट जैसा कि आपको पता है कि पैंडेमिक के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो जहाँ पे भी काम करते थे, चाहे दिल्ली, मुंबई या फिर कोई भी जगह हो, वो अपने गांव लौट गए। तो उसके बाद अभी भी आप लोग देखो कि आफ्टर पैंडेमिक जो है बहुत सारे लोग वापस से काम में नहीं गए। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर फोर्सफुली किसी काम के वजह से, बेटर अर्न करने की वजह से वो लोग दूसरी जगह काम करने जाते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना है। अब ये एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे प्रोवाइड करना है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि आधार कार्ड के प्रूफ में या फिर और कोई कार्ड प्रूफ करना हो जैसे कि राशन कार्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं यहाँ पे प्रूफ करनी, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं करना है, बट सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन कहने का मतलब है कि एक जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर है वो खुद जाके बोलेंगे कि वो माइग्रेंट वर्कर है, उनको एलपीजी सिलेंडर गैस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था कि फ्री एलपीजी कनेक्शंस जो है विमेन को प्रोवाइड करनी है जो बीपीएल हाउस होल्ड की है। साथ ही यहाँ पे मेन यहाँ पे एलपीजी जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि महिलाएं लकड़ियों से और जो काउ डंक होता है, केरोसिन वगैरह होता है, उससे वो खाना बनाती है जो कि उनके हेल्थ और घर में रहने वाले बेसिकली जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके हेल्थ में एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसको आप लोग इंडोर पोल्यूशन भी कह सकते हो, जो घर में होने वाला पोल्यूशन होता है। तो इससे इंडोर पोल्यूशन होती है, फिर आउटडोर पोल्यूशन भी होती है और हमें जो है इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितना भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करते हैं। सो ये भी एक आप कह सकते हो कि एक वन ऑफ द स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग जो है पोल्यूशन को टैकल कर सके। सो इसलिए यहाँ पे क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करना है विमेन को, उसके लिए फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही हेल्थ रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ है, मिलियंस ऑफ रूरल पॉपुलेशंस है जो कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मेनली उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी टैकल हो पाएंगे। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। इट मीन्स कि फैमिली में जो बीपीएल फैमिली है उसमें जो विमेन है, विमेन के नाम पर ही उनको यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर मिलेगी। तो ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। सैलेंट फीचर्स है कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इंक्लूड है, तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। इससे पहले क्या था कि टारगेट जो था इस स्कीम का, इसको अचीव कर लिया गया था, 2016 में लाया गया था और 2020 मार्च तक जो यहाँ पे टारगेट था कि 8 करोड़ तक एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो ये प्रोवाइड किया गया था। इसलिए मैं कही थी स्टार्टिंग में ही कि दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम ऑफ पीएम मोदी। ओके, अंडर इस बार की जो बजट है 2021-2022 का, तो यहाँ पे कहा गया है कि एडिशनल 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें कि जो उज्ज्वला 2.0 आया है तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे। सबसे पहले एप्लीकेंट जो है वो विमेन ओनली जो कि 18 ईयर्स से अबव है। साथ ही देयर शुड नॉट बी एनी अदर एलपीजी कनेक्शन फ्रॉम एनी ओएमसी इन द सेम हाउस होल्ड। इट मीन्स कि आप लोग कोई और स्कीम के तहत कहीं से भी एलपीजी कनेक्शन नहीं आपके घर में प्रोवाइड होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम 2.0 के तहत आपको एलपीजी कनेक्शन मिलेगी। थर्ड है कि एडल्ट वीमेन है जो कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से आती हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर यहाँ पे आप लोग देखो अंत्योदय अन्न योजना है,
TNXT गार्डन ट्राइब्स है। तो कोई भी यहाँ पे महिलाएं हैं, ये आप लोग पूरी क्राइटेरिया देख सकते हो और इसको याद भी रखना है आपको। तो इन सबको यहाँ पे एलिजिबल है कि उनको यहाँ पे LPG कनेक्शन मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। 2.0 आप देखो कि फर्स्ट यहाँ पे रिफिल भी प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स कि जो 1.0 था ना, उसमें सबसे मेन जो बैरियर था और जो एक कॉज ऑफ कंसर्न वहाँ से निकल कर आ रही थी कि लोगों तक घर तक LPG कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जा रहा था, फाइन। लेकिन उसमें जब रीफिल की बात आ रही थी तो लोगों को खर्च करने पड़ रहे थे और फिर लोग जो है वो खर्च नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको रिफ़िल कराने के लिए एक तो लंबी दूरी तय करके जहाँ पे रिफ़िल होती है वहाँ जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, उसके बाद ये रिफ़िल कराने में उनकी खर्च हो रही थी। तो जो फ्री में उनको जंगलों से जो लकड़ियाँ वगैरह प्रोवाइड हो रही थी, तो वो यही सोच रहे थे कि 2 रुपया भी क्यों खर्च करें, फ्री में जो लकड़ियाँ प्रोवाइड हो रही है फिर उसी का इस्तेमाल में वो जुट जा रहे थे। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए पहली बार जो रिफ़िल है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और स्टोव प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही इसके तहत आप देखो कि इसको जो एडल्ट फीमेल जो मेंबर है ना पुअर हाउस होल्ड की, उन्हीं के नाम पे ही इसको रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे ओनली वर्ड है, ओके। इस फेज़ में क्या है कि स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है माइग्रेंट फैमिलीज़ को। तो जितनी भी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जा रहे हो माइग्रेंट फैमिलीज़ के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो उसमें ये भी पॉइंट आप ऐड कर देना कि सरकार के द्वारा अब ये भी सोचा गया है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि विमेन एप्लीकेंट जो है उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, जिससे कि क्या है कि जब LPG गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो गैस सिलेंडर जब दी जाती है तो उसके साथ साथ सरकार जो है ना यहाँ पे सब्सिडी भी देती है, तो सब्सिडी भी यहाँ पे विमेन की जो बैंक अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र हो सके। ये मैंडेटरी है कि आधार को कलेक्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है ओनली यहाँ पे आपका हो गया, ये मैंडेटरी है, तो ये आपको बहुत दिक्कत करता है। तो ये आप लोग अभी से इस चीज़ को ध्यान रखते जाइए कि यहाँ पे रखा गया कि मैंडेटरी है कि आधार को कलेक्ट करना है सारे एडल्ट फैमिली मेम्बर्स का एज़ पर द एज, जो कि राशन कार्ड में एज मेंशन है उसी के हिसाब से कलेक्ट करना है। एप्लीकेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि 14.2 kg सिंगल सिलेंडर लेनी है या फिर 5 kg सिंगल सिलेंडर लेनी है या फिर 5 kg डबल सिलेंडर लेनी है। जो कनेक्शन लेनी है वो अपनी मर्जी से आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल, जो कि है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक, आप एग्ज़ाम छोड़ दीजिए लेकिन आपकी रियल लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट निकल कर आए जिसमें कि ये बताया गया है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, इसमें ये बताई गई है कि 4.2 करोड़ नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर है, जिसमें से 66%, इट मीन्स कि 4.2 का 2.8 करोड़ हो गए, जिनके द्वारा अटल पेंशन योजना को 2020 और 2021 तक इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें जो सब्सक्राइबर है ना उनको यहाँ पे फिक्स मिनिमम पेंशन मिलेगा। जब 60 साल के हो जाएंगे तो एक ये डिपेंड करेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, जितना वो कंट्रीब्यूट करते जाएंगे उतना उनको 60 इयर्स के बाद एक फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा, ठीक है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। अब देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स में। एक्चुअली ये आप लोग देखो कि इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू। अब इसमें आप लोग देखो कि ये पूछा जा सकता है कि कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई भी जो भी हमारे देश में रहते हैं और जो हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सब्सक्राइबर की एज जो है वो 18 से 40 ईयर्स होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। साथ ही और शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 20 ईयर्स। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि 18 से 40 ईयर्स तक है, तो 20 साल तक आप ज्वाइन कर लोगे, तो 20 साल तक अगेन जो है जब आप 40 साल के होंगे तब तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। सब्सक्राइबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या तो मंथली बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में या हाफ ईयरली बेसिस में, ठीक है। साथ ही ये जो कंट्रीब्यूशन लेवल है ये वैरी करता है और यहाँ पे कम भी हो सकता है। अगर सब्सक्राइबर को यहाँ पे पहले ज्वाइन करना है, जैसे 18 साल में 20 साल में आप ज्वाइन कर लिए, तो कम भी आप जो है मंथली ईयरली आप दे सकते हो। इन केस अगर प्री मैच्योर डेथ हो गया, यानी कि 60 साल पहुँचने से पहले जो सब्सक्राइबर थे उनकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा, तो उनके कोई स्पाउस होंगे, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो उस सब्सक्राइबर के, तो उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा। वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 40 ईयर्स तक इस अकाउंट में, ठीक है। और रिमेनिंग जो वेस्टिंग पीरियड है तब तक। और ओरिजिनल सब्सक्राइबर जो है अगर वो 60 साल के हो जाएंगे, यानी कि देखिए उनकी डेथ हो गई है लेकिन फिर भी मान लीजिए 50 में डेथ हो गई तो 10 साल बचा है, तो इनके जो स्पाउस होंगे वो 10 साल जो है उनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा 60 साल तक। तब यहाँ पे स्पाउस को जो पेंशन है वो फिक्स्ड अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं
50% जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1000 पर एनम कर सकते हैं, जो भी लो है, और 5 साल के पीरियड में। और जो को कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ अवेल किया जाएगा ओनली बाय जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं 1 जून 2015 से लेकर 16 के बीच में। और ये आपका कवर्ड नहीं होने चाहिए, कोई भी इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो उसमें कवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सरकार के द्वारा देख रहे हो कि पेंशन स्कीम बहुत सारा ला रहे हैं, तो जो एक पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया, ऐसा नहीं कि आप सारे पेंशन स्कीम को ज्वाइन करो और 60 साल के बाद आपको हर जगह से पैसा मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ही आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे समझिए कि सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पे गारंटीड है कि मिनिमम मंथली पेंशन उनको मिलेगा, और कितना से कितना, तो 1000 से 2000, 3000 से 4000 या 5000 जब 60 साल यहाँ पे अटेन हो जाएगा। सेम पेंशन ये पेबल होगा स्पाउस को भी। अगर ये सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस जो है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, उनको भी इतने ही पेंशन मिलेगा। जो इंडिकेटिव पेंशन वेल्थ है ना, अगर इसकी रिटर्न देखें तो वो नॉमिनी को हो जाएगा जब यहाँ पे स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर दोनों की डेथ हो जाएगी तो कोई नॉमिनी होंगे जिनको जितना बचा हुआ पैसा है वो उनको दे दिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन अगर अटल पेंशन स्कीम में देखें तो ये एलिजिबल है कि टैक्स बेनिफिट के लिए, जैसे कि आप नेशनल पेंशन सिस्टम में देखते हो वैसे यहाँ पे भी है। तो टैक्स बेनिफिट जिसमें कि एडिशनल डिडक्शन होगा 50,000 का, वो भी किसके तहत, तो एक सेक्शन है 80 CCD क्लॉज 1, उसी के तहत आपका 50,000 का डिडक्शन है। तो ये भी आपका टैक्स बेनिफिट होगा कि ये नहीं मिलेगा, तो ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करते हैं, जो कि ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी दिया जा रहा है। इट मीन्स कि रिसेंटली यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि PLI स्कीम को इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ड्यूरेशन आप देखो 5 ईयर्स के लिए है, और ये आपका ऑटो इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 3 ईयर्स के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका डिफरेंस कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आपको याद करना होगा, आपकी मेहनत बढ़ गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ऑटो इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलता है, इट मीन्स कि यहाँ पे ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है हमारे देश में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बहुत ही बेकार है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाती है। तो इसी चीज़ को, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम लोग सेल्फ रिलायंट होने वाले हैं। हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे देश में जो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सरकार कह रही है कि आप बढ़ाओ, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसी बेसिस पे इंसेंटिव्स मिलेगी। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा यहाँ पे फिनेंशियल एड पैसे के रूप में मदद किया जाएगा, ये सरकार का कहना है। एलिजिबल पार्टिसिपेंट कौन है, तो आज के डेट में जितनी भी ऑटोमोटिव कंपनी है, न्यू इन्वेस्टर्स है जो कि करेंटली यहाँ पे ऑटोमोटिव में नहीं है, या फिर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी कि इस फील्ड में ऑटोमोटिव के फील्ड में ऑटोमोटिव के फील्ड में जितने भी यहाँ पे आपके कंपोनेंट के भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये सब यहाँ पे एलिजिबल है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर फीचर्स क्या है, अदर फीचर्स यहाँ पे 2 कंपोनेंट है। एक है चैम्पियन OEM इंसेंटिव्स स्कीम, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल है आपका किसके लिए, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे देश में। अच्छा, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको वो स्कीम की नाम बतानी है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को या हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अब उसका फेज़ 2 भी चल रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल भी हमारे देश में, हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ियाँ है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये पहली यहाँ पे कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है चैम्पियन इंसेंटिव्स स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट होगा व्हीकल के लिए, और कम्प्लीटली ये नॉकडाउन है, ठीक है, कम्प्लीटली नॉकडाउन है। तो इसलिए इस हिसाब से आप लोग देख लो कि 2 कंपोनेंट है। अगर हम लोग ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें तो 3 साल के लिए यहाँ पे PLI स्कीम लाया गया है, और जितनी भी स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और जो ऑपरेशनल यूज़ है इस तरीके के टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप लोग को पता है कि ड्रोन हमारे देश में इसके लिए कानून भी लाया गया है अभी 2021 में। तो 5 कैटेगरी में ड्रोन को डिवाइड की गई है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि इसके केजी के हिसाब से, इसके वेट के हिसाब से किस किस तरीके के सिग्नल दी गई है, कितने वेट की ड्रोन जो है हम लोग बिना परमिशन के उसको फ्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोग को बतानी है। मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे एडिशन नॉर्म्स में रखा गया है वो 40% है। MSME और स्टार्टअप्स में अगर हम लोग देखें तो टर्नओवर जिसकी यहाँ पे 2 करोड़ है ड्रोन्स के लिए, और 50 लाख है ड्रोन कंपोनेंट के लिए। इट मीन्स कि ड्रोन बनाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं उसके लिए 50 लाख रखा गया है, उसकी टर्नओवर होनी चाहिए, या फिर 2 करोड़ होनी चाहिए ड्रोन्स के लिए। तो वैसे यहाँ पे MSME या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो स्टार्टअप्स है वो सब यहाँ पे एलिजिबल है। नॉन MSME कंपनीज़ का अगर हम लोग देखें तो एनुअल सेल 1 साल का उनका टर्नओवर 4 करोड़ होना चाहिए ड्रोन के लिए, और 1 करोड़ होनी चाहिए ड्रोन कंपोनेंट के लिए। साथ ही अदर फीचर्स अगर देखें, जो लिस्ट है एलिजिबल कंपोनेंट का, वो यहाँ पे सरकार के द्वारा में भी आगे चल के उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। जो डेवलपर्स है ड्रोन रिलेटेड IT प्रोडक्ट्स का, उसको भी यहाँ पे इस इंसेंटिव्स के अंदर कवर करना चाहिए।
तो चलिए ठीक है, कवर किया जाएगा, तो आगे जो भी होते जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। सो फिलहाल आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट हो गई। ये जो प्लेस इन न्यूज़ है ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो। लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे जाकर आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जो कि आप लोग को सब्सक्राइब करनी है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।